हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों में डिफरेंस बताते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं या किसी से लिए हैं, तो उस पे कोई रेट है 10%, 20%, 5% के रेट पर आपने दिया है। तो मान लीजिए आपने जैसे किसी को 20,000 उधार दिया है, 20,000 आपने दिया है। एक साल बाद 3,000 आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। मतलब 20,000 आपने दिया था, आपको एक साल बाद वो 23,000 रुपये 23,000 आपको वापस करेगा। तो जब एक साल और हो जाएगा, 2 साल के बाद आपको वो फिर 3,000 और इंटरेस्ट देगा, आपको 26,000 टोटल मिलेगा। हर साल अगर सेम इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर लगता है। जैसे 20,000 पे लगा, तो 20,000 पे लगा तो आपको 3,000 इंटरेस्ट मिला। दूसरी साल फिर उसी 20,000 पे ही लगेगा, फिर आपको 3,000 मिलेगा। तीसरे साल फिर उसी 20,000 पे मिलेगा, फिर 3,000। मतलब एक फिक्स रेट रहता है आपका। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रूप से हर साल उतना ही आपको मिलता रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है, मूलधन पर लगता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जैसे आपने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं, तो मान लीजिए उस पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट लगा, एक साल बाद हो गया वो 11,000। और दूसरी साल जब लगेगा तो वो 10,000 पे नहीं लगेगा, अब वो 11,000 पे लगेगा। तो आपका जो पहली साल केवल 1,000 इंटरेस्ट था, अब की 1,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मतलब 1,200 रुपए, 1,300 रुपए इस तरह से आएंगे। और थर्ड ईयर फिर मान लीजिए आपका 12,500 रुपए हो गया, 12,500। थर्ड ईयर फिर 12,500 पे लगेगा। कहने का मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर ना लगकर किस पे लगता है? कम आपका अमाउंट पर लगता है, जिसको मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है? अमाउंट पर लगता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे किस पे लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। मतलब जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो हर साल सेम प्रिंसिपल पर ही लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। पहली साल के लिए जो फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए अगर प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट सेम है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होंगे। एक साल के बाद जैसे 10,000 रुपए कोई सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और कोई 10,000 रुपए ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, तो एक साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट आएगा, एक साल के बाद वो दोनों इंटरेस्ट सेम आएंगे। लेकिन एक साल के बाद दूसरे साल दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंट देखने को मिलेगा। पहली साल इसलिए होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए इसका प्रिंसिपल भी वही है और फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल भी वही है। सेकेंड ईयर से इसका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा और इसका प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल रहेगा। तो डिफरेंट सेकेंड ईयर से आता है, फर्स्ट ईयर में वही रहेगा। अगर इंटरेस्ट एनुअल एनम है, पर एनम देना है, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है अगर वो आपका हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, तब फर्स्ट ईयर में भी डिफरेंस आपका हो जाएगा। तो आइए पहले फार्मूला राइट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझाते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो एसआई होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। अब ये तो आप जानते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो एस आई इंटू 100 होगा, रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे शॉर्टकट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इंटू 100 आएगा एस आई के पास, और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो इसके साथ दोनों मल्टीप्लाई में है, रेट इंटू टाइम यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए रेट फाइंड करना है तो रेट इधर प्रिंसिपल इधर, मतलब एस आई इंटू 100 तो ऊपर ही रहेगा, एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। मान लीजिए अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपान आर इधर आ जाएगा, टी इधर, तो पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम।
मान लीजिए आपको यहां पर अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो अमाउंट से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस तरह से ये फार्मूले हैं आपके एसआई के। अब आप आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहां भी वही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आपको अमाउंट ही फाइंड करना है तो अमाउंट इक्वल टू माइनस पी इधर आएगा तो प्लस, मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो सेम वही अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें जैसे आपको रेट दिया है, टाइम दिया है, आपको अमाउंट फाइंड करना है तो उस अमाउंट का फार्मूला, अगर आपको प्रिंसिपल और सीआई दिया है तब तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको रेट दिया है, टाइम दिया है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अगर आपका ये पर एनम है तब ये फार्मूला लगेगा। अगर आपका हाफ ईयरली है तो यहाँ रेट हाफ हो जाता है, टाइम 2 टाइम्स, क्योंकि 1 ईयर में टाइम कितना होता है, 1 ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए 1 ईयर में हाफ ईयरली कितना होती है तो 2 हाफ ईयरली होता है। तो यहाँ जो टाइम है ये एनुअल का है, एनम का। अगर यहाँ आपका हाफ ईयरली दिया रहेगा तो जो ईयर है उसको आप 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ 2 ईयर्स दिया था, कितना, 2 ईयर्स। तो अगर आपका हाफ ईयरली दिया रहेगा तो यहाँ 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि 2 ईयर्स में कितनी हाफ ईयरली होगी, 4 हाफ ईयरली होगी। हाफ ईयरली 6 मंथ की होती है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होती है। इसलिए जितना ईयर दिया रहेगा उसको आप 2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे टाइम में, और रेट को हाफ कर दोगे, क्योंकि रेट भी एनुअल है तो हाफ ईयरली में आधा हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट का फार्मूला आपका बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए टाइम आपका कोई है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। जैसे मान लीजिए टाइम, इफ टाइम जैसे इस तरह से 2 होल 1/3 ईयर्स, और एनुअली ही है, एनुअल पर एनम, तब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100। ये जो होल नंबर में 2 है इसको तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ टाइम के तौर पर। अब दूसरे ब्रैकेट में फिर 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये जो 1/3 जो फ्रैक्शन वाला है यही r/100 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से करेंगे। एक और फार्मूला है, जैसे अगर आपसे एसआई और सीआई के जो है 2 साल का डिफरेंट पूछेगा। 1 साल का डिफरेंट तो मैंने बताया आपको क्या होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, मतलब 0 होगा। अगर एसआई और सीआई के 1 साल का डिफरेंट है और रेट जो है पर एनम है तो आपका डिफरेंट क्या होगा, 0 होगा 1 साल का। 2 साल का मैं लिखा दे रहा हूं आपको यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। उसके लिए फार्मूला आपको शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो डिफरेंस, ये डी फॉर डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये डिफरेंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, और 100 का स्क्वायर। जब 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा जाएगा, या डिफरेंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल पूछा जाएगा और रेट दिया रहेगा, या प्रिंसिपल रेट दोनों देके डिफरेंस पूछा जाए 2 साल का, तो आप ये शॉर्टकट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप 2 साल का एसआई निकाल लीजिए जो लॉन्ग मैटर है, और 2 साल का सीआई निकाल लीजिए, और सीआई के
CI से SI क्या कर दीजिए माइनस, तो दोनों साल का डिफरेंट वैसे भी फिलहाल आ जाएगा। इस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, और इसमें अगर कोई चीज आपको कम समझ में आई है तो उसको जरूर पूछें। नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट and amount when principal is 4,000, rate is 8% per annum। यहां ध्यान रखना, अगर यहां पर एनम नहीं हाफ ईयरली है तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि एक 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होती है। तो यहां टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, रेट हाफ पर एनम, एंड टाइम इज 3 इयर्स। अब ये क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी अभी आपने फार्मूला नोट किया होगा, SI इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कह रहा है 4,000 है, 4,000, आर रेट है 8%, टाइम है 3 इयर्स अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। अब ये हो गया 8 4 जा 32, एक जीरो बचा है ये, और अभी 3 भी। अब आप यहां देखेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये जीरो का जीरो ये हो जाएगा। इस तरह से आपका जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो आपका आ गया 960 रुपीज। अब आपको अमाउंट भी फाइंड करना था, लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो अमाउंट आपको अभी अभी बताया गया है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल पहले ही गिवन था 4,000 प्लस इंटरेस्ट ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 960, तो 960 रुपीज। तो 4,000 में 960 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4,960 रुपीज, 4,960 रुपीज। इस तरह से आपका अमाउंट भी आ गया। ध्यान ये रखना है आपको कि जैसे यहाँ पर अगर ये ईयर्स में ना हो, मंथ में होगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12। तो आपका यहाँ 12 से डिवाइड भी होगा। एक दो क्वेश्चन में लेके बता दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बाद में आपको बता देंगे। पहले यहाँ ये देखेंगे इसमें के और क्वेश्चंस, जैसे अगर आपको ईयर में टाइम ना दिया हो तो इसको आप ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं जैसे सारा डिजिट यही हो, टाइम क्या हो। अब यहां स्टार्ट करने में लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ले लेता हूं। आपको प्रिंसिपल गिवन है 12,000, रेट आपको गिवन है 10%, लेकिन आपका जो टाइम है वो है 5 मंथ। अब आपको SI फाइंड करना है, तो PRT अपॉन 100 आप करेंगे, तो सेम फार्मूला तो वही है, PR 10%, T 5 मंथ्स अपॉन 100। ध्यान यहां ये देना कि ये 5 ईयर नहीं है, मंथ्स है, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 5 मंथ्स है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो अगर हम मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दें तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 मंथ्स था, अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ईयर में, 12 से डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान यही रखना है आपको, अगर यहां टाइम ईयर में नहीं है, मंथ में है, तो उस टाइम को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। अगर ये मंथ में ना हो के डेज में है,
तो यहां पर आप 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं अगर वो नॉन लीप ईयर है तो। अगर लीप ईयर है तो 366। ये अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि लीप ईयर है तो 366 यहां पान में लिखेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसको साधारण वर्ष ही मानेंगे और यहाँ 365 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो भी अभी आपको एक बता दे रहे हैं। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12, एक जीरो भी है ये। तो आपका यहाँ जो SI है वो 10 10 जा 100 इंटू 5, 500 आ गया, 500 रुपीज आ गया। अब यहीं पर मैं कह रहा हूं जैसे आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका हो जाए कुछ जैसे 700 या 830 और रेट आपका हो जाए 5%, टाइम आपका हो जाए 240 डेज। अब यही ध्यान रखना। अब यहाँ टाइम ईयर में, यहाँ टाइम ईयर में था, यहाँ मंथ में था, अब किस में आ गया, डेज में आ गया। तो ध्यान आपको यही देना है कि यहाँ पर आपको इस डेज को कन्वर्ट करना है ईयर में। तो इसके लिए कुछ और नहीं करना है। अगर ये दिया है कि लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, साधारण वर्ष दिया है तो 365 से, यही ध्यान रखना है। तो P आपका हो गया ये, R आपका हो गया 5, टाइम हो गया 240 डेज अपान 100, और 240 जो है इसको डिवाइड कर लेंगे 365 से, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो यहां पर आप 365 यहां क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। ध्यान ये रखना अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। 5 से पहले इसको कैंसिल कर लो, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, आगे 5 है 15, 5 3 जा। अब यहां आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया है। अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अभी ये 2 से कैंसिल होगा, 2 12 जा और 2 5 जा 10। अब 5 से इसको भी अभी कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 8 है 3 बचेगा 33, 5 6 जा 30, और फिर 3 बचेगा, 0 है 30, 5 6 जा 30, एक जीरो ये। अब ये देखें 73 इधर है, और ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, 1660 इंटू 12 अपान 73। इस तरह से आपका ये SI आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, चाहे फ्रैक्शन में रहने दीजिए या डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका इस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर मान लीजिए डेज में भी ना हो, वीक में हो, तो आपको यही देखना है कि 1 ईयर में कितना वीक होता, मतलब टाइम जिसमें दिया है 1 ईयर में वो होता कितना है। जैसे डेज में दिया है तो 1 ईयर में 365 साधारण वर्ष में, तो 365 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अगर मंथ्स दिया है तो 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो जो मंथ में दिया है टाइम उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए। वीक में दिया है तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो मान लीजिए जैसे आ गया 12 वीक्स, तो आप 12 अपान 52 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो आप उस वीक को 52 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको CI के, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमें लगता है कि ये आपको समझ में आया भी होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में करके बताएं। ओके, थैंक यू।